प्रधानमंत्री साहब की इजाजत से आज के सेशन की शुरुआत गुजरा की खल्क खरीदारी से शुरू करता हूँ। मैं कसम दिलवाने के लिए इब्राहिम सिकंदर को दावत देता हूँ कि वो और की कार्रवाई शुरू करें। मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि सिद्ध के दिल से हिंदुस्तान का हामी सिद्ध के दिल से हिंदुस्तान का हामी वफादार रहूँगा कि बाहैसियत वफा की वज़ीर में अपने फ़राइज़ी मनसूबी को पूरा जिम्मेदार अपनी सलाहियत वफादारी से हिंदुस्तानी कानून और दस्तूर के मुताबिक और हमेशा हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा। मैं हिंदुस्तानी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा। मैं अपनी ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। मैं हिंदुस्तानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मैं हर हाल में हर किस्म ज़ात के लोगों के साथ बिला खौफ रियायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। शुक्रिया। आप बताएं यूथ पार्लियामेंट क्या है और इसकी तश्कील कैसे दी गई है? The Youth Parliament program is an internal part of the Swatantra Center in little public polity thing as lost in India which forces and ideas, politics that is human formalities and India's future foundation are democratic reforms under the leadership and Raghvendra Akshani, Dr. Johar Kar Prakash Narayan for youth to speak and make an impact on the change agenda for the country. Raghvendra Akshani, education, health, political education, Dr. Rajendra Prakash Narayan and Garthi Center, Youth for the Better and India Future Foundation has dictatorship reform. Thank you. गुजारिश है कि मिस रुबीना यूथ पार्लियामेंट के एम्स बताएं। Janaab Speaker Sahab, what is the aim of youth parliament? The objective of the portal of youth parliament is to strengthen the root of democracy, include health habit of discipline, to limits of the way of earth, and to enable the student community to know about practice and produce of the parliament. Thank you. अब मिस आसिया यूथ पार्लियामेंट पर डिबेट पेश करेंगी। जनाब स्पीकर साहब, मैं जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील दूँ। समाज जहल की ज़ात में है, यहाँ बात करना हराम है। सदर आली वकार वाज़िज़ ऐवान में अनवान मुबाहसा है। क्या हमारा निज़ाम तालीम ज़माने की ज़रूरियात से हम आहंग है? सदर आली वकार ये मन मुबाहसा जो बात पेश की है इसमें कहानियां सुनाकर ऐवान से बैठे बाशूर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। इंसान के खुदा सियासत है। हमारा निज़ाम तालीम को आदम सफ़ीउल्लाह वाला है, इब्राहिम खलीलुल्लाह वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला है। हमारा तरीका आइमे मुतहरीन का, हमारा सलीका खुलाफाए राशिदीन का, जिससे नौजवान इल्म-अमल का खज़ीना बन जाए। जब अपने रसूलों पर निज़ाम तालीम बनाया जाता है तो निसाब ज़रेब किया जाता है, तो हम देखते हैं कि हम दुनिया को इंजीनियर देने वाले बने।
हासिल करने वाले बने, दानिशवर बने, सुहनवर बने, अदीब बने, खतीब बने, सियासतदान बने, साइंसदान बने और मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। शुक्रिया। मिस यास्मीन अपनी डिबेट में यूथ पार्लियामेंट के कानून पर रोशनी डालें। जनाब स्पीकर साहब, अब तो कोई मजहब ऐसा चलाया जाए कि इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तुझसे भी ना खाया जाए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना हक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इंसान जब अपनी बुलंदी से उतर जाए एक बोझ है धरती का, बेहतर है कि मर जाए। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आता था। A very belated morning to all able Prime Minister sir, respected Minister sir. Today I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally and geographically. The Youth Parliament. The Youth Parliament Foundation is a sport organization for young people in India. It was established in July 2002 by social entrepreneur Ishta Chaudhary with support from the India Habitat Center, New Delhi. In 2007, the Youth Parliament was legally incorporated. The YP Foundation, a charitable trust, working with the aim of sustaining express mandate of developing innovative venture by the young mind, facilitating leadership skill and thinking power, and encouraging awareness on issue of global importance amongst young people. The Youth Parliament is a not-for-profit, non-political sport and learning organization committed to developing the uninhibited expression of young people. The aim of sustaining a platform that enables young people to be effective and expressive of change. हमारी पुगलती हमारी देश की शान है, हमारी संस्कृति हमारी देश की मान है। जिस देश में आर्थिक विकास अनकता में तिरंगा फैलाया जाता है दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ रोज ही दंगा रहता है। आम आदमी सड़कों पर अक्सर नंगा रहता है। इस हाल में भी इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। थैंक यू। एक मुख्तसर तकरीर के लिए मैं फौजिया बानू को दाव देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करे जो एक बिल की सूरत में है। जनाब स्पीकर, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का हो कुछ असर ऐसा कि नूर रहे भूखा तुझसे बिना ना खाया जाए। आज के इस प्रोग्राम के लिए जो अनुमान चुना है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और मैं हूँ फौजिया बानू, क्लास 10 HS अड़ाई मटका। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसी स्कीम है जो सरकार की तरफ से हर एक ज़रूरत को कम से कम इमदाद मखा की जाती है। ये इमदाद किसी भी धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच के बगैर दी जाए, जिससे मुल्क में खत्म तो यही होगी मगर कम से कम जरूर हो जाएगी। ये इमदाद या ये इनकम रोजगार के बदले नहीं, सिर्फ मुल्क के कानून के मुताबिक हिंदुस्तानी शुरू होने के बदले दी जाए और गरीबी को सामने रख कर दिया जाए। जनाब अली, अगर पूरी दुनिया के गरीबों की एक फुर्सत बनाई जाए तो हिंदुस्तान उसमें 30वें नंबर पर आता है। यही 30 आबादी गरीबों को हिंदुस्तान में है। जनाब मन, हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बना हुआ है। एक तरफ ऐसा माशरा है जो बड़ी गाड़ियों में बड़े महंगों
अपने बेमैंगों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ सर बिछाने के लिए जगह नहीं है। एक तरफ उनके कुत्ते गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं और फास्ट फूड होटलों में खाना खा रहे हैं और दूसरी तरफ अली वकार अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत गरीबत आवाम को कुछ मदद मिल जाए तो जो बच्चे लोगों के घरों दुकानों और सड़कों पर काम करते हैं उनको भी स्कूल में रहकर तालीम हासिल कर आरास्ता किया जा सकता है और 2 वक्त का खाना और रहने की छत वहाँ की जा सकती है। यह इमदाद सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि इसमें औरतें भी मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। वो अपना कोई काम जिसे वो महारत रखते हैं ऐसे सेंटर खोल सकते हैं। मेरी जनाब से यही गुजारिश है कि इसे अपने बिल में शामिल किया जाए और मेहनत रसानी करके बिगड़े हुए लोगों को आगे लाया जाए ताकि वो हर तहरीक को अपने जीने और होने का एहसास और रहने ज़िंदगी बसर कर सकें। मैंने अल्फाजों पर अपनी तकरीर को यहाँ खत्म करती हूँ और इस मेल में बैठे हुए तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी तकरीर को दिल लगाकर सुना। मैं जिंदा हूँ इसलिए बोल रही हूँ दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। शुक्रिया। आज की कार्रवाई 2 बिल पर मुश्तमिल है। नंबर 1 डिसिप्लिन और नंबर 2 स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस की मज़ीद तामीरात के लिए पेशकश किया जा रहा है। रमजान गवर्नमेंट हाई स्कूल लड़ाई मलका तालीमी साल 2021-22 मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर नाहिन अंजुम से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना बिल पेश करें। जनाब स्पीकर साहब, इस असेंबली की कार्रवाई से मैं बहुत खुश हूँ। हमारी गवर्नमेंट का ये पहली असेंबली सेशन है। मुझे फख्र है कि हमने पूरी मेहनत के साथ पहले भी और अब भी अपने काम को जुनूबी अंजाम देंगे। पिछली बार हमने स्कूल कैंपस में मुफ्त वर्दी किताबें बस्ते तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस काम को अंजाम दिया। इस अलावा वो हमने बिजली पानी का बंदोबस्त किया और स्कूल कैंपस में 6 कमरों का इजाफा किया और एक LCT लैब लाइब्रेरी लेबॉर्ट्री का भी इजाफा किया और खेलने के लिए एक ग्राउंड भी बनवाया, बच्चे आसानी से स्कूल जा सकें। इसके लिए नाले के ऊपर एक पुल भी तामीर किया। मजीद अगर इसमें और किसी चीज़ का इजाफा करना है तो हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। अब हम एक बिल पेश करना चाहती हूँ जिसके लिए जनाब की इजाज़त हो और इरकान असेंबली का साथ दरकार है। यह बिल स्कूल कैंपस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज स्कूल कैंपस एंड होल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। सब मेंबरान को ये हक है कि वो इस बिल पर अपने ख्यालात का इजहार करें और चाहें तो तनकीद भी कर सकते हैं। हम इसके अच्छे पहलू आपके गोशतगवार करते हैं। यह तालीमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए अहमियत का अमिल है। जनाब स्पीकर साहब और तमाम असेंबली मेंबरान को शुक्रिया गुजार होंगी। शुक्रिया। होम मिनिस्टर साहब मिस्टर मोहम्मद इरफान आगे बिल पर रोशनी डालें। जनाब स्पीकर, डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ गमज़न होने का मंशूर बेदार होता है जो हमें खाने पीने उठने बैठने बोलने चलने और ज़िंदगी बसर करने का अहकाम बताता है। जिस ज़िंदगी में असूल नहीं वो ज़िंदगी नहीं बल्कि एक पत्थर की मानद होती है। हमारे अच्छे असलूब ही हमारी ज़िंदगी की पहचान है। शुक्रिया। पोजीशन लीडर मिसेस राबिया कौसर अपनी राय का इजहार करें। जनाब स्पीकर, हम ये मानते हैं कि डिसिप्लिन निज़ाम तालीम का एक रुकन है, मगर इसे लागू करने के लिए भी कुछ असूलों की ज़रूरत है जो पहले उस्ताद इकराम में होना लाजमी है और ये सबसे पहले छोटी जमात से होगा जिसके लिए बहुत मेहनत दरकार है। तभी जाकर ये स्कूल कैंपस के तमाम तालिबे इल्म इस अहकाम को बजा लाएंगे। शुक्रिया। एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर एहसानुल हक इनकी राय पर रोशनी डालें।
जनाब स्पीकर, हम अपोजिशन लीडर की राय से इत्तफाक करते हैं और बिल में इनकी राय को शामिल करके मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और इस बिल में अपनी राय रखना चाहता है तो मेहरबानी करें। मेंबर फ्रॉम बेंगलोर मिसेस यास्मीन अख्तर, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के कामकाज पर अपने ख्यालात का इजहार करें और मजीद तरमीम पर रोशनी डालें। जब स्पीकर साहब पानी साफ करने के लिए उन्होंने फिल्टर प्लांट तो लगवाए, लेकिन ये भूल गए कि वो बिजली से चलता है। जब बिजली नहीं होगी तो तालबा को वही गंदा पानी पीना पड़ेगा और इसी गंदा पानी मैं अपने अपील में मजीदा इजाफा करती हूँ। ये बनाना चाहती हूँ कि मिड डे मील मेन्यू के मुताबिक बनवाया जाए और इसको पहले कुक मिड डे मील इंचार्ज को खिलाया जाए, बाद अजान तालबा को खिलाया जाए और हर कमरे में बिजली का बंदोबस्त किया जाए। शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर मिस्टर आबिद हुसैन, मेहरबानी करके एतराज़ात का जवाब दें। जनाब स्पीकर, मेरे माज़र दोस्त ने कहा कि पानी 75% गंदा। आपने आज तक कौन सी पानी की अदायगी की है? चलो इस बात को छोड़ जाने दें। जब हमें पता चला कि पानी गंदा है तो हमने वहाँ पर एक फिल्टर प्लांट लगवा दिया, पानी पीने और खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शुक्रिया। मेंबर फ्रॉम श्रीनगर मिस्टर जफर है, आप अपने एतराज़ात पेश करें। जनाब अली वकार साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने स्कूल कैंप के अंदर पानी, बिजली, किताबें, वर्दी, कमराजात, सामान सब मुहैया कर दिया है। जनाब से मेरी गुजारिश है कि इन सब अशिया की तरमीम की जाए। मेरा मतलब ये है कि पानी तो दिया मगर 75% गंदा, बिजली की वक़्त मुकर्रर नहीं, ग्रून दिया मगर एक तरफ से ऊंचा और दूसरी तरफ से ढलान, कमराजात बनवाए मगर बारिशों में पानी अंदर और बाहर इकट्ठा हो जाता है और आईसीटी लैब बिना बिजली के नहीं चल सकती। बच्चे क्या सीखेंगे? जिस वक्त बिजली आती है इस वक्त तुलबा की कोई क्लास लगी होती है। शुक्रिया। पीटीडी मिनिस्टर मिसेस राइसा बानू, ब्रांड मेहरबानी बताएं किस वजह से आपके काम में कमी रह गई और किस तरह इस कमी को पूरा किया जाएगा। जनाब स्पीकर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरे महकमा से कटवाई करके बिजली स्कूल कैंपस को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली फराहम की जाए और पीटीडी डिपार्टमेंट हेड को हुक्म जारी किया जाता है कि वो स्कूल कैंपस में जहाँ जहाँ भी बिजली निकालना है ताकि तलबा को कोई परेशानी ना हो। शुक्रिया। पोजीशन लीडर आसिया बानू, मिसेस आसिया बानू मजीद कामों में इजाफा करें। जनाब वाले फकाद, स्कूल कैंप में नाले की तरफ से लेकर तमाम स्कूलों के इर्द गिर्द तार लगवाई जाए और खेलने के मैदान को बराबर करके घास लगवाया जाए ताकि तुलबा खेलते वक्त दूर मिट्टी से बीमार ना हो। उसके अलावा बैतुल खला को साफ करवाया जाए। शुक्रिया। मिनिस्टर मिस्टर नवीद मुश्ताक, कोविड-19 के अलावा बाकी अज़ाज के लिए क्या क्या सहूलियत मुहैया कर सकते हैं? रोशनी डालें। जनाब स्पीकर, कोविड-19 के असूल को मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव, डस्टबिन वगैरह सारी चीज़ें मुहैया कर दी गई। इसके अलावा भी इस मेडिसिन की ज़रूरत होगी वो हम मुहैया को साफ करने के लिए फाइनल भी देंगे। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी का इंतजाम भी करेंगे जो स्कूल कैंपस को भी साफ व शफाफ रखेगा, जिससे तुलबा की बीमारी में कमी आएगी। इस सारी कार्रवाई को सुनने के बाद जो कि अपोजिशन लीडरान और रूलिंग पार्टी के राय को मद्देनजर रखते हुए यह हुक्म सादर करती है कि जितने भी पहले हुए जिनका इस असेंबली में किया गया है उसको पूरा करने के लिए स्कूल हेडमास्टर को यह हुक्म देती है कि इन सारी बातों को अमली जामा पहनाए और ये सारा खर्च स्कूल फंड से लगवाए। आज की कार्रवाई खत्म होती है और दूसरे बिल को सेकंड सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुक्रिया।